और जब तक आप इस गुण के पर्दे को चीर करके नहीं आइएगा तो आप बुद्धि को देख ही नहीं पाइएगा कि वो बुद्धि है कैसी, उसका रंग कैसा है। और तब जबकि उस पर कोई भी गुण का कोलाहल नहीं हो, तब वो किस प्रकार से काम करती है। वो वास्तव में डिवाइन है, वो वास्तव में विज्ञान है, वो वास्तव में ऐसी बुद्धि है जो एक ही साथ में आपको किसी भी वस्तु को समझ सकती है बोध के साथ, और उसके बारे में निर्णय भी ले सकती है, और उसके साथ संबंध भी स्थापित कर सकती है। और मतलब कि अभी जो हमारी बुद्धि है वो टुकड़े टुकड़े में काम करती है, क्योंकि हम गुण के द्वारा बंधे हुए हैं। तो पहले हम किसी चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जो पहले से हमारे जो सिस्टम बने हुए हैं, उस सिस्टम से हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कितने आदमी उपस्थित हैं, तो हम पहले गिनेंगे इतने आदमी उपस्थित हैं, तो हमारा गिनने की जो हमारी एक अध्ययन शैली है, उसके हिसाब से हमने इसको गिन लिया। फिर हमारी बुद्धि अगर उसको एनालाइज करना हो कि यहाँ पे जो आदमी है वो कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, तो हम फिर अपने स्मृतियों का सहारा लेंगे, और उस स्मृतियों के द्वारा हम आकलन करेंगे कि हम कितने अच्छे कितने बुरे आदमी इसमें से हैं। और उन सब के साथ फिर आपको कैसा व्यवहार करना है, इसके लिए जो आपकी व्यावहारिक बुद्धि है वो फिर अपनी स्मृतियों का सहारा लेगी, और अपनी आदतों का सहारा लेगी, और अपनी इच्छाओं को देखेगी कि किन से हमको कौन सा काम साधना है, तो उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। इन सब कंडीशंस पे आधारित होकर के टुकड़ा टुकड़ा में बांट करके हमारी बुद्धि एनालाइज करती है, डिसीजन लेती है, और फिर लोगों के साथ इंटरेक्शंस करती है। इसके विपरीत में जो भगवान की बुद्धि है वो कैसे होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। भगवान की बुद्धि आपको अंदर से समझती है कि आप कौन हैं, कैसे हैं, और आपके साथ क्या व्यवहार करना है, और वो आपके आत्मा को छूती है। जब मैं तत्व की बात करता हूँ तो बुद्धि सबसे नज़दीक है आत्मा का, और आत्मा के इतने पास में बुद्धि खड़ी है कि आत्मा का प्रकाश बुद्धि में वैसे ही छन के आता रहता है। यदि आप गुणों के कोलाहल से मुक्त हो जाएं, तो जैसे स्फटिक मणि में विभिन्न प्रकाशों को देखा जा सकता है, वैसे अपनी बुद्धि में आत्मा के प्रकाशों को देखा जा सकता है। आपको जब भगवान का वो डिवाइन ब्लिस प्राप्त होता है, वो डिवाइन इंटेलिजेंस, वो डिवाइन जो जिसको हम नॉस्टिक पावर कहते हैं, इंग्लिश में विज्ञान की शक्ति कहते हैं, वो जब आपको मिलता है, तब आप देखते हैं कि आप किसी भी चीज़ को उसकी आत्मा के द्वारा पहचान लेते हैं, उसके गुणों के द्वारा नहीं पहचानते हैं। और आपको कुछ इंटरेक्शंस करना होता है तो आप उसको आत्मा के लेवल पे संदेश पहुंचा देते हैं, और उस संदेश के द्वारा वो आत्मा का स्तर पे आप उसका आनंद एक्सेप्ट करते हैं। यह सब कुछ अभी के समय में जो जिस क्षेत्र में अभी हम लोग जी रहे हैं, वहाँ से वो थोड़ा कठिन है। आप क्या कहना चाहेंगे साधु जी इस विषय में? आप श्रीमान आप थोड़ा सा देखिए। अच्छा, आप कुछ प्रश्न करना चाहेंगे? कहिए, नहीं करना चाहेंगे? आज तो हम नहीं प्रश्न करना चाहेंगे। कहिए। आज हम नहीं करना चाहेंगे प्रश्न। किसी को कोई जिज्ञासा बुद्धि के विषय में? मेरी जिज्ञासा है स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हम सबको एक ऐसा अनुपम ज्ञान दे रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है अभी कि हमारी सत्ता में बुद्धि ही वह एक तत्व है जो हमारी आत्मा के सबसे करीब है, और बुद्धि में आत्मा का जो प्रकाश होता है वो छन छन कर आता रहता है। इसका अर्थ है कि मुझे लग रहा है ऐसा कि आत्मा पूरी तरह से अपने आप को बुद्धि में व्यक्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि बुद्धि की इतनी क्षमता ही नहीं है कि वह आत्मा को ग्रहण कर सके पूरी तरह से, आत्मा के ज्ञान को, चेतना को, आनंद को वह अपने में ग्रहण कर सके। किंतु ये क्षण करके आने का क्या मतलब है? क्या आप इसको विस्तार से बताएंगे हम लोगों को? क्या होता है जब आत्मा का प्रकाश बुद्धि में छन छन करके आता है, और कुछ बुद्धि ऐसी है जो क्षुद्र है, जो गुणों से बंधी है, और गुणों में भी तो कई प्रकार के गुण हैं, कहे गए हैं 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तीनों में बुद्धि की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। किंतु जब आत्मा का प्रकाश डायरेक्टली छन करके आ रहा है, तो वो कैसी बुद्धि होती होगी, ये मैं जानना चाहूँगी।
वो धन्यवाद, आपने बहुत समीचीन प्रश्न किया है कि किस प्रकार से आती है। तो हमें ये देखना होगा कि ये बुद्धि प्रकाश का क्षेत्र है या अंधकार का क्षेत्र है। तो बुद्धि जो है वो अपने आप में वो प्रकाश का क्षेत्र है। प्रकाश का क्षेत्र कहने का ये मतलब कि जब उसमें कोई भी गुण नहीं होंगे, चाहे वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण, कोई भी गुण नहीं भी होंगे, तो वह स्वतः प्रकाशित होगा। वह प्रकाश का क्षेत्र इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आत्मा का प्रकाश सबसे ज़्यादा पहुँचता है और उसकी छाया से वो प्रकाशित है। जैसे कि मन को कहा गया है दर्शन की भाषा में कि वो आधा अंधकार का भाग है और आधा प्रकाश का भाग है। आधा मन हमारा गुण के द्वारा इतना आच्छादित हो सकता है कि वहाँ पर प्रकाश कुछ पहुँच नहीं पाए, लेकिन फिर भी चूंकि आधा वह प्रकाश का भाग है तो उसको भी प्रकाश का ही भाग कहा जाता है, और अंधकार का भाग प्राण को ही कहा जाता है, क्योंकि प्राण ही में अंधकार, जैसे कि पाताल है, 7 लोग जो नीचे है हमारा, वो प्राण के अंतर्गत आता है। तो प्राण और वहाँ पर कोई प्रकाश नहीं है। प्रकाश है मतलब बहुत कम प्रकाश है। मैं एक सवाल ये करना चाहूँगी कि क्या प्राण में प्रकाश का क्षेत्र नहीं है? प्राण में प्रकाश का क्षेत्र है, लेकिन प्राण में प्रकाश का क्षेत्र तब है जब वहाँ पर मन का और बुद्धि का हस्तक्षेप होता है। तो जो प्राण, जिसको हम कहते हैं प्राणः प्रजानः मुदितेश सूर्यः, जो सभी प्राणियों का प्राण होकर के जो सूर्य उदय होता है, तो वो जो सूर्य है वहाँ पर वो विज्ञान का स्वरूप है। चूँकि वो बुद्धि के द्वारा उसने प्राण को इनलाइटेड कर दिया है तो प्राण प्रकाशमय हो गया। और यदि वो बुद्धि को आप हटा दें तो फिर प्राण में अंधकार है, और अंधकार है फिर वहाँ भी प्रकाश है, लेकिन वो जो प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश नहीं है। जैसे कि प्राण जगत में जब हम देखते हैं, प्राण जगत में जो लोक हैं, चाहे वो स्वर्ग लोक ही क्यों नहीं है, तो वो सभी चंद्रलोक कहे गए। वहाँ रात का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, और वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं है। चाहे असुर लोक सब भी हैं तो वो भी स्वर्ग के तरह ही दिव्य होते हैं। आप किसी ऐसे असुर लोक में चले जाइए तो आप देखेंगे कि वहाँ एकदम वैभव है, सब कुछ अच्छा है, स्वर्ग के समान, वहाँ पर इंद्र के समान वैभवशाली असुर सब रहते हैं, लेकिन वहाँ का प्रकाश ऐसा ही होगा। अभी जो देख रहे हैं ना, सूर्य जैसे कि डूब गया है और रात नहीं आई है, शाम का जो धुंधकला होता है उसके साथ जो प्रकाश है, ये प्रकाश, ऐसे प्रकाश वाले लोक में यदि आप जाते हैं सूक्ष्म शरीर से, तो आप समझिए कि आप असुर लोक में जा रहे हैं। वहाँ अभी सूर्य का प्रकाश नहीं आया है और इसके बाद से वो अंधकार ही हो जाएगा, और अगले पाताल में जाएंगे तो धीरे धीरे ये रोशनी कम होती चली जाएगी, और अंतिम जो पाताल है वो अंधकार में जा करके विलीन होता है। फिर धीरे धीरे जैसे कि पितृलोक को आप देखें तो पितृलोक में भी जो प्रकाश है तो वो वहाँ भी यही प्रकाश है, वहाँ भी सूरज की रोशनी नहीं है। वहाँ भी जैसे सूरज डूब रहा हो तब जो प्रकाश छन के आती है, वैसे ही प्रकाश वहाँ भी वैसा ही प्रकाश परिलक्षित होता है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं स्वर्गलोक में, तो स्वर्गलोक भी चंद्रमा से नहाया हुआ प्रकाश है ना, वहाँ भी सूरज नहीं है। जब हम मन के क्षेत्र में जाते हैं, जैसे कि बागलोक में जाते हैं, तो बागलोक वह प्रथम भूमि है जहाँ पर कि चंद्रमा भी है और सूरज भी है, वहाँ दोनों एक साथ प्रकाशित करते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ कि ये जो मन के भाग है, मन के द्वारा प्राण को अधिग्रहित किया जा रहा है, और धीरे धीरे बाद में ये सूरज अपना पूर्ण राज स्थापित करता है और चंद्रमा पीछे छूटता चला जाता है। उससे आगे जब हम सूर्यलोक में जाते हैं तो वहाँ पूरा का पूरा सूर्य का प्रकाश है ना। अब सूरज के प्रकाश तक तो विज्ञान है, बुद्धि है, और यहाँ पर देखिए कि विज्ञान, ये जो बुद्धि है, ये किस प्रकार से इसमें प्रकाश क्षण क्षण के आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि ये प्रकाश का तत्व है ऑलरेडी, और बुद्धि जो है वो कितनी भी विकृत हो जाए, एक मनुष्य की बुद्धि या पशु की बुद्धि या किसी पेड़ पौधे की बुद्धि, मैं आपको कहता हूँ कि वह भी प्रकाश से पतित नहीं हो सकती है। वह कितनी भी पतित हो जाए तो वहाँ पर वो प्रकाश से ही आवेष्टित होगी, और एक प्रकाश उसके हृदय में कौंध सकता है। तो हम लोग कितने भी बुरे कर्म करने लगे ना, हमारी बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर भगवान अपना मैसेज तुरंत संप्रेषित कर सकते हैं, और बुद्धि में सीधा सीधा आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। आपकी बुद्धि सीधे कह देती है कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये बंधन है, ये मोक्ष है, ये गड़बड़ है, ये अच्छा है। अब क्या होता है कि उस बुद्धि की जो धारणा शक्ति है उसको आप कंप्लीटली नहीं धारण कर पाते हैं। उसका जो मैसेज है, उस मैसेज को आप कंप्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती हैं। वो इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि उसके पीछे में जो मन है, प्राण है, जो अंधकार में थोड़ा थोड़ा डूबा हुआ है, वो सब उसकी जो आदतें हैं, उसकी जो चेष्टा है। तो आदत है आपको चींटी को मसलने की,
तो आपने चींटी देखा और मसल दिया बचपन में, ये हम लोगों के लिए खेल होता है। वो वहाँ अंधकार का प्राण है, वो हावी है उस पर। बुद्धि को पता है कि चींटी को मसलना पाप है, और फिर भी पाँव से चींटी मसल दी है। ये जो आप कर रहे हैं, इसके पीछे में अंधकार की शक्ति जो पीछे प्राण की है, मन की है, आपके शरीर की है। जड़ चेतना भी काम करती है, शरीर की अपनी चेतना है, प्राण की अपनी चेतना है, वो सब चेतना हावी हो जाती है। अन्यथा अगर ये सब बुद्धि को ज़्यादा दलदल में ना घसीटे तो बुद्धि के पास तो वो पंख है कि वो उड़ करके सूर्य के पास चली जाए, और सूर्य के पास जा करके अपने पंख को बिना झुलसने देने के, और वह सूर्य से आंखें मिला सके, उसके पास में इतनी शक्ति है। लेकिन फिर भी वो आत्मा नहीं है, और आत्मा से जो प्रकाश निकलता है वो बुद्धि के इस प्रकाश से भी हजारों गुना अनंत होता है। इसीलिए वेद में कहा गया है कि सूर्य में जो प्रकाश है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सूर्य से मेरा तात्पर्य है बुद्धि से, उस बुद्धि से जो कि विशुद्ध हो गई है, जो कि विज्ञान की बुद्धि है। यही मैं पूछना चाहती थी। हाँ। कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि विभिन्न लोकों में सातों जो लोक हैं, नीचे के और ऊपर के, तो आपने कहा कि चंद्रमा के प्रकाश हैं कई लोक में सूर्य के प्रकाश हैं। तो जैसे जैसे चेतना बढ़ती जाती है, ज्ञान बढ़ता जाता है, बुद्धि का विवेक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वहाँ सूर्य की उपस्थिति होती चली जाती है। कई ऐसे लोग हैं जहाँ पे कि कई नहीं, मतलब एक मुझे लगता है वागलोक ऐसा लोक है जिसमें कि चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही साथ प्रकाशित होते हैं। क्या मैं ठीक बोल रही हूँ? तो कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ सिर्फ चंद्रमा का प्रकाश है, एक वागलोक ऐसा है जहाँ पर कि चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ चमक रहे हैं, और फिर इसके बाद जो लोग हैं वहाँ सूर्य का प्रकाश है। तो इसका तात्पर्य क्या बुद्धि से है कि बुद्धि की कितनी उपस्थिति किस लोक में है, कितना ज्ञान कितना प्रकाश उस लोक में है? क्या आप ये कहना चाहते हैं? क्या तात्पर्य है आपका? जी, और सूर्य का प्रकाश मतलब बुद्धि का प्रकाश, और चंद्रमा का प्रकाश मतलब मन का प्रकाश। तो जहाँ जहाँ प्रकाश है, तो और मन और बुद्धि दोनों इस तरीके से मिले हुए हैं कि आप उसको बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। ये तो हम लोगों का मन है जो कि बिना टुकड़ा में बांट करके समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि यदि मैं आपको मन नहीं बोलूँ तो आप मन का कोई कंसेप्ट नहीं ले सकते हैं, और बुद्धि नहीं बोलूँ तो आप बुद्धि का कोई कंसेप्ट नहीं ले सकते हैं। लेकिन आश्चर्य ये है कि जब आपको भगवान की बुद्धि प्राप्त होगी तो मैं आपको मन बोलूँगा तो आप मन से बुद्धि भी समझ जाएंगी, प्राण भी समझ जाएंगी, और अहंकार भी समझ जाएंगी, क्योंकि सबकी सब भगवान, हाँ, सब में गुथे हुए से हैं। नहीं, वो समझने का तरीका अलग है। जैसे कि हम लोग टुकड़ा हम लोग बांट के समझते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि इस आश्रम में हम लोग 10 आदमी हैं, तो आपका आदमी समझने का आपका ज्ञान इस पे आधारित होगा कि 10 ऐसे भी चीज़ें हैं जो आदमी नहीं है। आप ये सोचेंगे कि कुछ पेड़ पौधा है, कुछ पशु पक्षी है, कुछ मकान है, तो उससे अलग 10 आदमी हैं। तो आप अलग करके जानते हैं, और भगवान जोड़ के जानते हैं। अगर भगवान को हम कहें कि यहाँ 10 आदमी हैं, तो भगवान वो ऐसे समझेंगे कि यहाँ 10 जो पेड़ है, 10 जो पौधा है, 10 जो पक्षी है, उसके साथ ही ये 10 आदमी हैं, उसके अलग नहीं है। उनको अलग नहीं करना पड़ेगा, वहाँ वो आदमी को ग्रहण करेंगे। आदमी के साथ साथ जितना भी तत्व है, आदमी के साथ जुड़ा हुआ, आदमी के साथ जो लोक जुड़ा हुआ है, आदमी के साथ जो भावना प्रकृति जुड़ी हुई है, उसका जितना भी पुरुष और प्रकृति का जो दोनों तत्व जुड़ा हुआ, उस दोनों तत्व को भगवान एक ही साथ में समझ जाएंगे। तो भगवान का समझना जैसे कि आप आए तो आपको आपकी तरह नहीं देखेंगे, आपको 1 करोड़ वर्ष पहले भी देखेंगे कि आप क्या थे, आपके 1 करोड़ वर्ष के बाद को भी देख लेंगे कि आप क्या थे। और आप जब तक 2 साल को पीछे नहीं हटाएंगे तो आप 1 साल का अनुभव नहीं कर सकते। आप जब तक ये नहीं भूलेंगे कि ये 1 साल पहले क्या था, तब तक आप उसके वर्तमान का आकलन नहीं कर सकते। तो भगवान को मतलब हम चकमा नहीं दे सकते, चकमा ही नहीं दे सकते हैं, मतलब कि बुद्ध कुछ नहीं। भगवान मतलब कि आपको त्रिकालाबाधित होकर के उनकी बुद्धि काम करती है। वो तो उनकी करती है ना, हम जो चकमा देने को हम मनुष्य जो तैयार रहते हैं हमेशा, हाँ, हे प्रभु हम बड़े शुद्ध बुद्ध हैं, हाँ, आप हम पर कृपा करें, तो वो तो हमारा पूरा का पूरा एक बार पूरा आप रामायण की कथाओं में देखो, जब भगवान जैसे दशरथ जी ने तपस्या की और दशरथ जी को भगवान का दर्शन हुआ, तो फिर दशरथ जी इस जन्म में तपस्या कोई खास नहीं किए थे, वो 3 जन्म पहले किए थे, और 3 जन्म पहले जो तपस्या किए थे
तब भगवान ने उनको वरदान दिया कि तुमने मेरे लिए बहुत तपस्या, और तब कहा क्या कि इससे पहले भी तुमने कल्पों में मेरे लिए तपस्या की ये है। भगवान को याद था, हाँ, दशरथ भगवान जी को तो नहीं याद। दशरथ जी को नहीं याद, तो भगवान उनको याद दिला देते हैं कि देखो इस तरीके से तुमने तपस्या की थी। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जितने भी कर्म हैं, जितने भी स्वभाव हैं, आपकी जितनी भी बुद्धियाँ हैं एक साथ, और जितने भी संस्कार हैं, सबको भगवान को एक साथ देखने की आदत है। तो भगवान सबको साथ में देखते हैं और हम लोग सबको टुकड़ा टुकड़ा में देखते हैं। ये अंतर है। ये दृष्टि जो हमारी संकुचित दृष्टि है ना, वही हमारे अज्ञान का कारण है। क्योंकि हम गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं, तो हम गुण में ही देखेंगे। जब तक हम गुण को फरकेट नहीं करेंगे तो हम समझ ही नहीं पाए। और हमारी जो आँखें हैं, और हमारा जो सोचने का तंत्र है, और जो एनालिसिस करने का तंत्र है, और जो हम आउटपुट देते हैं वो देने का तंत्र है, वो सब कुछ गुण के द्वारा है। और भगवान को ये गुण से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि वो इस गुण को धारण करते हुए भी इस गुण से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि हम लोग मोबाइल को धारण करके भी मोबाइल नहीं होते हैं ना। मोबाइल हमारी शक्ति है जिससे कि हम बात कर सकते हैं, हम अपना मैसेज भेज सकते हैं, वो सारा एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। लेकिन हम इसके क्रिएटर हैं, हम इसके यूज़ करने वाले हैं, लेकिन हम ये नहीं हैं। कोई हमें मोबाइल समझने की अगर भूल कर दे तो ये बिल्कुल गलत है। इसी तरीके से इस सारी प्रकृति को, इस गुण को भगवान ने निर्माण किया। भगवान इसके द्वारा, इसी के द्वारा अपना मैसेज भी भेजते रहते हैं। तो जब तक गुण में हमारी बुद्धि डूबी हुई है तो भगवान फिर हमको मैसेज कैसे भेजें, तो गुण के द्वारा ही भेजते हैं। और उसमें भगवान के लिए सबसे बड़ा हथियार ये बुद्धि होती है। क्योंकि भगवान को जब अपना मैसेज देना होता है तो पहले बुद्धि को अंतः प्रेरित करते हैं। जैसे कि आप स्वप्न में कोई संदेश देखते हैं, आप गुरुदेव बता रहे थे कि गुरुदेव के मन में ऐसा कुछ विचार आया जो कि अच्छा नहीं था। तो वहाँ उन्होंने देखा कि स्वप्न में एक तोता आया, और तोता जो है वो कह रहा है कि ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है। और फिर दिखा रहा है कि पाप के कारण आपकी आँख भी फूट सकती है। तो और फिर अगले दिन फिर गुरुदेव संभल चुके थे। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि किस तरीके से आपको जो मैसेज देना होता है भगवान को, वो आपको स्वप्न के माध्यम से, आपको ध्यान के माध्यम से, आपके अंतः प्रेरणा के माध्यम से, अंदर से कोई आवाज़ आ जाए उसके माध्यम से आपको वो डायरेक्ट कर सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं कि नहीं आपके लिए क्या मैसेज है। और अगर आपकी अगर बुद्धि खुली हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि बहुत ज़्यादा अपने गुणों से आक्रांत नहीं है और गुण को आपने समझने की, देखने की शक्ति यदि आपने डेवलप कर ली है और अपने आप को गुण के प्रवाह से थोड़ा सा भी अलग हटाने का कुछ साधना आपने की है, तो फिर आप बहुत तेज़ी से उस मैसेजेस को आप पकड़ते चले जाते हैं जो कि आपको भगवान के द्वारा मिलती है। और ये बुद्धि के द्वारा मिलती रहती है। बुद्धि के द्वारा आपको खुराक मिलती रहेगी, और एक एक खुराक के द्वारा आप अपने मन को इनलाइटन करिए। उस बुद्धि के प्रकाश को मन के क्षेत्र में उतारिए, फिर मन के प्रकाश को प्राण के क्षेत्र में उतारिए, और फिर प्राण के प्रकाश को अपने इस जड़ शरीर के क्षेत्र में भी उतार लीजिए। और इस तरीके से आप क्रमिक रूप से उस बुद्धि के ही प्रकाश को सब जगह लाते हैं। और उस बुद्धि में यदि बहुत ज़्यादा भ्रम हो गया, यदि आप पागल हो गए हैं, यदि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और तब भी भगवान यही कहते हैं कि उस बुद्धि को भी फिर थोड़ा सा स्पेसिफाई करके आपको शोल के तरफ ही खोलना होगा। क्योंकि मैं आपको फिर बताता हूँ, आप कितने भी तेज क्यों नहीं हो, आपकी बुद्धि कितनी भी मेधावी क्यों नहीं हो, कितनी भी प्रज्ञा से वो पूरित क्यों नहीं हो जाए, लेकिन वो आत्मा की तुलना नहीं कर सकती है। वो गुण की पैदाइश है। सांख्य शास्त्र के द्वारा बुद्धि जड़ है, बुद्धि प्रकृति से उत्पन्न तत्व है, ठीक है, और बुद्धि में चेतना नहीं है। हालांकि ऐसा ही अन्य दर्शन नहीं कहते हैं। अन्य दर्शन कहते हैं कि बुद्धि जो है वो चेतन है, लेकिन सांख्य कहता है कि वो भी जड़ ही है। और आत्मा में चूंकि स्फटिक, जैसे कि स्फटिक प्रभाव होता है आत्मा का, उस आत्मा जैसे कि स्फटिक के सामने आप किसी रंग को रख दो, कोई लाल रंग के मणि को रख दो, तो स्फटिक भी लाल हो जाता है प्रकाश के कारण। तो उसी तरीके से ऐसा कहा गया कि आत्मा एक स्फटिक मणि है, और उसके आगे में यदि बुद्धि रखती है तो बुद्धि भी चैतन्य हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं कदाचित संभवम अस्ति मंदाकिन्याः तारकायाः गणनम चिंचा पत्राणाम गणनम न तो संभव आत्मनः भावाभिव्यक्ति। आप चिंचा पत्र को भी गिन लो, इमली के वृक्ष में कितने पत्ते होते हैं ये गिनना बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरुदेव असंभव को दिखलाते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि आपकी बुद्धि इतनी तेज हो कि आप इमली के एक एक पत्ते को गिन लें।
आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाए कि इस मंदाकिनी में, इस संपूर्ण आकाश गंगा में आकाश के तारे कितने हैं आप उस सबको भी गिन लें, लेकिन फिर भी न तो संभवा आत्मनः भावाभिव्यक्ति, फिर भी यह संभव नहीं है कि आत्मा जो अपनी अभिव्यक्ति करती है उसको आप ठीक ठीक गिन लें, उसको आप ठीक ठीक समझ लें और उसको आप ठीक ठीक लिख लें। मतलब कि बुद्धि के पास में या मन के पास में या प्राण के पास में ये फोर्स नहीं है कि वो आत्मा के संपूर्ण प्रकाश को धारण कर सके, लेकिन फिर भी यदि वह सबसे ज़्यादा प्रकाश को कोई धारण कर सकता है तो वो बुद्धि है। तो स्वामी जी, हाँ, एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आपने जो अभी बात कही है, भाव विभोर कर दिया आपने, तो खास करके जब आपने बताया कि भगवान कैसे किसी भी जीव को या निर्जीव को, वो चाहे जिस भी अवस्था में हो, उसके संपूर्ण अवस्था को देखते हैं, खंडित खंडित करके नहीं देखते हैं, न देश में, न काल में, न अवस्था में। तो मन को बहुत भीतर तक छू गया कि हमारे भगवान ऐसे हैं। किंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि बुद्धि के विवेक को और अधिक धारण कैसे किया जाए, इसके लिए ऐसी क्या साधना की जाए कि हमारी बुद्धि में हमारे उस परमात्मा का प्रकाश अधिक से अधिक अभिव्यक्त हो सके। हाँ, भगवान इस बारे में ऐसी जिज्ञासा अर्जुन ने भी की थी कि जब भगवान उसे कहते हैं कि जो मनुष्य का जो मन है उस मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे भी आत्मा है, तो फिर इस आत्मा के साथ हम कैसे संपर्क स्थापित करें बुद्धि के लिए। तो उसके लिए बस यही करना है कि आप अपने या तो दो भाव से आप कर सकते हैं। एक तो आप बुद्धि को साक्षी भाव में लाइए। आप जैसे कि सांख्य हमें कहता है कि आपको पहले अपने साक्षित्व दृष्टि को डेवलप करना होगा। जैसे कि आपके अंदर में जो भी क्रियाएं घटित हो रही हैं, आपकी चाहे जो भी भावना है, वासना है, आपकी जो भी लालसा है, आपकी जो भी सोच है, आपकी जो भी प्रकृति है, उन सब को यदि आप अपनी प्रकृति ना मान करके प्रकृति में प्रकृति के द्वारा होने वाली घटना की तरह देखने की आदत डालते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो फिर आपकी एक दृष्टि डेवलप होती है। जब आपकी गुणों से अलग अपने आप को, थोड़ा सा अपने अहंकार को अलग करते हैं, और यही वो क्षण होता है कि जब आप गुणों को दृष्टा भाव से देखने लगते हैं तो वो चित्त को खाली करता है। वो जो वृत्ति है जिसने कि दृष्टा और दृश्य के भेद को भुला दिया है, जो अज्ञान है, उस स्पेस में थोड़ा सा जगह मिलता है, और जैसे ही वो जगह मिलता है तो वहाँ से प्रकाश छिटकती है। और वो प्रकाश छिटकता है, वो कैसा प्रकाश है? वो आत्मा का प्रकाश है जो छिटक के आपके पास आएगा। आपको करना क्या है? दो चीज़ करना है। जैसे कि योग साधना में हम त्राटक के द्वारा करते हैं। जब हम त्राटक करते हैं तो किसी एक बिंदु पे हम अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने प्राण को भी आप कह दीजिए, क्योंकि आँख को भी वहाँ पे एक टक कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। तो प्राण के द्वारा कोई गति होती है, आँख की गति को रोक दिया जाता है। मन के द्वारा जो तरंग है हमारे भीतर में, उसको भी रोक दिया जाता है, और बुद्धि को भी विचारों से खाली कर दिया जाता है, और हम किसी एक प्रकाशमान दृश्य को या किसी भी वस्तु को देखते रह जाते हैं। और देखते देखते क्या होता है, वो हम साक्षी भाव डेवलप करते हैं कि हम इसे बस देख रहे हैं, और हम सिर्फ उसे नहीं देख रहे होते, हम अपने चित्त को स्थिर कर रहे होते हैं। और जब हमारा चित्त स्थिर हो जाता है उसी प्रकार, उसी त्राटक की अवस्था में, तब आपको आश्चर्य होगा कि आप जिस ध्येय पे आपने अपनी दृष्टि स्थिर की थी, वहाँ से ही प्रकाश निकलने लगता है, और वहाँ से ही आत्मा का प्रकाश आपको दिखने लगता है। और आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने तो एक गोल बिंदु पर त्राटक करना शुरू किया था, तो गोल बिंदु में कहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वहाँ से प्रकाश आए। तो प्रकाश आता कहाँ से है? प्रकाश उस गोल बिंदु से नहीं आता है। आपने स्थिर किया तो आपकी बुद्धि से फिर प्रकाश निकलने, आपकी आत्मा जो प्रकाश हमेशा प्रवाहित करती है बुद्धि को, वो ऐसा वेदों में कहा गया है कि वो जो सूर्य है वो हमेशा प्रकाश दे रहा है, और नीचे हम उस प्रकाश को धारण नहीं कर पाते हैं, हम उसे देख नहीं पाते हैं। मतलब कि हमारा प्रकाश ही लुट गया है एक तरह से, आप ऐसा समझिए। वेद की बहुत सारी ऋचाएँ ऐसी है जिसमें कि वेद इंद्र से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम मुझे मेरा सूर्य दे दो, मेरा गौ दे दो। वो गौ मतलब सूर्य की किरण को कहते हैं कि वो मेरा गौ तुम मुझे लौटा दो, जो चीज़ मेरा खो गया है। तो हम अपनी बुद्धि को अभी खोए हुए हैं। कहाँ खोए हुए हैं? तो हम दृष्टा और दृश्य के भाव को ही नहीं समझते हैं।
दृष्टा और दृश्य मतलब ये कि ये जगत एक दृश्य है और हम एक दृष्टा हैं, हमें इसका भान नहीं है, बल्कि ये जगत होकर के ही हम जगत को देख रहे हैं। तो हम भी जगत की एक जगत की रचना हो जाते हैं, और उस जगत की रचना में हम जगत को फिर जगत से अलग कैसे देखें? तो उसके लिए हमें दृष्टा भाव धारण करना होगा एक। और दूसरा होता है, इसी दृष्टा भाव को आप समर्पण के द्वारा भी कर सकते हैं। आप अपनी बुद्धि को यदि समर्पित कर दें, तो जो भक्त लोग होते हैं, भक्ति मार्गी जो साधक हैं, वो अपना समर्पण करते हैं कि ये मैं अपनी बुद्धि को जो मैं नहीं जानता हूँ उसको भी मैं समर्पित करता हूँ। और बुद्धि को समर्पण करने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी बुद्धि के द्वारा जो जानते हैं कि सही है वह करते हैं, और जो जानते हैं कि गलत है वह नहीं करते हैं। समर्पण करने का मतलब यही हुआ। आपकी बुद्धि जो कहती है, आपके गुरुदेव जो कहते हैं, आपका शास्त्र जो कहता है, आपकी परंपरा जो कहती है, यदि आप उसको फॉलो करते हैं, उसके अगेंस्ट में जो बातें हैं, चाहे वो आपके मन को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन यदि आप उसका वर्जन करते हैं, उसको हटाते हैं, तो ये आपका समर्पण कहा जाता है। और इसी समर्पण से धीरे धीरे ऐसा होता है कि वो बुद्धि नमनीय हो जाती है और भगवान के आगे में वो झुकती है, आत्मा के आगे में वो झुकती है। और उसकी वो श्रद्धा होती है कि ये श्रद्धा कि भगवान हमारे लिए वो सारा काम कर दे, भगवान हमारे अंदर में वो प्रकाश भर दे। और उस श्रद्धा के द्वारा जो गुरुदेव के द्वारा उन्हें दी गई है, उनके अपने परंपराओं के द्वारा उन्हें दी गई है, उनका धर्म ने उन्हें दिया है, उनका जो महान जो उनकी उपासना पद्धति रही है उसके द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है, उस उपासना पद्धति को अपना करके वो वैसा समर्पण करके वो धीरे धीरे अपनी बुद्धि को परमेश्वर में समर्पित करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि जिन्होंने अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दिया है, उनके सारे संशय को मैं विनष्ट कर देता हूँ। मैं स्वयं प्रकट होकर के, मैं स्वयं प्रकाश रूप प्रकट होकर के, और वो धीरे धीरे ये समर्पण के साथ ही धीरे धीरे हमारी बुद्धि स्वयं इनलाइटन होने लगती है और स्वयं वो आत्मा का प्रकाश फिर छन छन के आने लगता है। तो करना हमें वही है, हमें कॉन्शियस होना है। अरविंद ने कहा समर्पण के लिए कि आप अंधकार की खिड़की को बंद कर दीजिए और प्रकाश के गेट को खोल दीजिए। दो काम आपको करना है। अंधकार की खिड़की को बंद करना मतलब कि जो काम आप जानते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, उस सब को बंद कर दीजिए। वो आपका काम है, भगवान वो नहीं करेंगे, उस खिड़की को भगवान बंद नहीं करेंगे। और फिर है कि आप प्रकाश के गेट को खोलिए। तो प्रकाश के गेट को खोलिए मतलब कि आप अपनी बुद्धि को समर्पित करिए, और गेट से जो आएगा प्रकाश वो भगवान भेजेंगे। इसी को ईसा मसीह ने कहा कि तुम दरवाज़ा खटखटाओ तो दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। ये और उस दरवाजे को हमें बुद्धि के द्वारा खटखटाना है। वह बुद्धि जो जिसमें कि प्रकाश चाहा है, प्रकाश को चाहा है जी, जिसने दरवाजे को खटखटाया है, उसके लिए दरवाज खोल। गीता में भगवान कहलखिन तन बुद्धियंस तदात्मनस तन्निष्ठान तत्परायण गच्छन्त अपुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कलमशाह। हिंदी में सारे लोग सुनते हैं, में हिंदी में कहा जाए। ठीक है। हाँ, में मैंने की कहब छन का अपने जो कहलिए कि बुद्धि जैसे आत्मा से प्रकाशित हुई है, आ चेतना तक आ बुद्धि में अपना चेतना नहीं, अपने चैतन्य नहीं रही है बुद्धि, आ बुद्धि जे से आत्मा से चैतन्य हुई है। आ बुद्धि केना मने चैतन्य नहीं भऽ स्थूल केना रही है, ताहि पर किछु प्रकाशित कयल जाए। आ एहिमे गीता में जे कहलखिन भगवान, तकर की अर्थ छनि सेहो कने कहल जाए।